एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आज हम लोग एसोसिएट हुए हैं अपने एक नया टॉपिक लेकर, और आज का टॉपिक है सैक्रिफाइस रेशो। क्या होता है ये सैक्रिफाइस रेशो? उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने डे 1 पे आपको स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का, आज हम लास्ट मोमेंट में हैं, कहा था आपको इस टॉपिक के अंदर दो रेशोस निकालने पड़ते हैं, न्यू रेशो और दूसरा आता है सैक्रिफाइस रेशो। न्यू रेशो तो निकाल दिया, अब सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालना है, क्यों निकालना है और किस पे इसको इंप्लीमेंट करना है, आज का सेशन उसके नाम पे। चलिए, तो सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो होता क्या है हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, नाम से ही क्लियर कट है, सैक्रिफाइस यानी इसका मतलब क्या है, थोड़ा बहुत गम कसर खाना है। अब गम कसर कैसे खाते हैं आप बताइए? घर में आपको एक अच्छा सा रूम दिया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई नया नवेला मेहमान आता है तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा एडजस्ट कर। क्या बोलती है? वैसे यहाँ पे भी जब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर न्यू पार्टनर एंटर होता है तो ऑब्वियसली जितने पार्टनर बढ़ेंगे उतने ही एक एक के हिस्से में प्रॉफिट कमाएगा। तो जो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के आने के बाद अपने हिस्से को थोड़ा सैक्रिफाइस करता है, यानी उसको अपने हिस्से में जगह देता है, अपने हिस्से में उसको जगह देता है, उसी को बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। अब मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के साथ आप दो टॉपिक और सीखेंगे। सैक्रिफाइस के साथ साथ आप गेनिंग रेशो भी सीख लेंगे। एक्चुअली क्या होता है गेनिंग रेशो? सबसे पहले बताओ, सैक्रिफाइस रेशो कौन सैक्रिफाइस करता है? ओल्ड पार्टनर्स। क्यों करते हैं समझ गया? जिस तरीके से अपन अय्याशी में घर में रहते एकदम कंफर्टेबल जोन में, है ना, और नया मेहमान आने से ही हमको कभी कभी हॉल में, कभी कभी हमारा रूम हमको नसीब नहीं होता है ना, उस दिन पे हम सैक्रिफाइस करते हैं। उसी प्रकार जब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर न्यू पार्टनर जब एंटर होता है तो ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से में कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, उसी को बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। अब अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं, जान दो फॉर्मूला, बहुत सारे ट्यूशन क्लास में इसको फॉर्मूला दिखाते हैं, मैं आपको सिंप्लीफाइड बता रहा हूं एक्चुअली सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है। देखते से ही तुमको मालूम पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशो होता क्या है। उसके लिए गिवन डेटा क्या होगा सुन लीजिए। देखिए, सैक्रिफाइस रेशो कब निकालना उसके पर ध्यान दो। देखो, जब भी आपके एग्जाम्पल में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया रहे और न्यू पार्टनर आने के बाद तीनों का न्यू रेशो गिवन है, जो हम निकाल रहे थे अभी तक के, वो आपको गिवन रहेगा एग्जाम्पल में, तब यूज करना सैक्रिफाइस रेशो का। अब ये सैक्रिफाइस रेशो का यूज कहां करना है? गुडविल के अंदर। क्यों करना है पहले समझ लेते हैं सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, और फिर एट लास्ट आज यहां से जाओगे तो सैक्रिफाइस रेशो कहां इंप्लीमेंट करना है और क्यों करना है, कॉमन सेंस के बेसिस पर समझ जाओगे। शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे, नो लॉजिक, मैं एकदम फॉर्मूला से रटा ही नहीं रहा हूं, एकदम सिंप्लीफाइड कर रहा हूं आपको। देखो, सपोज क्या हुआ, एक दुकान के अंदर दो पार्टनर थे। कौन थे? सागर और भावेश। अब सागर और भावेश दोनों पार्टनरशिप में पुंगलियों का धंधा शुरू किया। पुंगलियों का यानी पुंगलियां तल के देना, हाँ ओके, हाँ तल के मतलब देना, जैसे कन्नू अंकल करते हैं, ओके यस, आलू भर के देना पार्टनरशिप में। और अगर दोनों इस पार्टनरशिप के अंदर एक दिन के अंदर 10 रुपए कमाएंगे तो डिसाइड किया 5 रुपए, अगर 10 रुपए कमाई हो रही है तो 5 रुपए ये लेगा, 5 रुपए ये लेगा, यानी रेशो है 1:1। ओके, भूल जाओ रेशो को, अपन अमाउंट में बात करते हैं। अमाउंट समझेगी तो शायद सैक्रिफाइस रेशो आपको समझ जाएगा खुद ही। अब क्या हुआ, इसी दुकान के अंदर, ठेले के अंदर, पोंगे के ठेले के अंदर, उसने ठेला यानी दुकान, हाँ, अंदर एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और वो है वरुण। अब वरुण को भी अपने पुंगलियों के दुकान में लाया। अब कोई रीजन से अब हुआ क्या, अब न्यू पार्टनर आया है। देखो, आपकी फालतू कमेंट्स सुनने में नहीं आया हूं, प्लीज फोकस ऑन योर एकेडमिक पार्ट। अब बताओ, अब फिर भी 10 रुपए ही प्रॉफिट हुआ, कोई रीजन से प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो बताओ ये नया पार्टनर को कुछ देंगे नहीं क्या? देंगे। तो अब मान के चलो तीनों पार्टनर को, अब जैसे एग्जांपल अभी सागर 10 रुपए ही प्रॉफिट हुआ, फिर भी सागर, भावेश और वरुण, अब वरुण को तो कुछ तो देंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट को कुछ इस तरीके से बांट दिया। सागर ने बोला मैं 3 रुपए लूंगा, ठीक है ले। भावेश ने बोला मैं 4 रुपए लूंगा, ठीक है भाई। अब तो 10 रुपए में से 3 और 7 तो ये लेके बैठा, बाकी कितने 3, ये 3 रुपए ये लेगा।
तो अब बताओ ये तीनों का न्यू रेशो है, क्या है उनका ये। अब तुम बताओ, सिंपल बात है, पहले सागर को कितने रुपए मिल रहे थे 5, अब कितने मिल रहे हैं पक्का। तो मैं कहूंगा कि सागर ने अपने प्रॉफिट में से 2 रुपए सेक्रीफाइस किए, काय के लिए, वरुण को देने के लिए। पहले भावेश को कितने मिल रहे थे 5, अब कितने मिल रहे हैं 4। तो मैं कहूंगा भावेश ने अपने प्रॉफिट का 1 रुपया सेक्रीफाइस किया वरुण को देने के लिए। तो ये जो 2 और 1 रुपए जो हो गया ना, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस रेशो। बस यही होता है सेक्रीफाइस रेशो, कि वो अपने ओल्ड रेशो में से कितना न्यू पार्टनर को देने के लिए अपना न्यू रेशो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस रेशो। अब जैसे कि मैंने कहा था कि एक तीर पे मैं 2 निशान मारूंगा, सो व्हाट इज अ गेनिंग रेशो। तो जो न्यू पार्टनर आता है और उनका हिस्सा लेके बैठ जाता है विचारों का, जिनकी वजह से उनको अपने हिस्सों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो हम उसको कहेंगे गेनिंग रेशो। यानी ये 2:1 जो है ये बन जाता है सागर और भावेश के लिए सेक्रीफाइस रेशो, और ये 3 रुपए जो न्यू पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर के लिए निकाला जाता है गेनिंग रेशो। बस यही है सिंप्लीफाइड, बिना लॉजिकली सेक्रीफाइस रेशो। अब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट ढूंढ लिया, ऐसा कोई रेशो मेरे को मिला नहीं देखने को, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, कोई लॉजिकली रट्टा नहीं मारा है मैंने आपको, सिंपल है, समझा आपको, क्लियर। सो व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशो, क्लियर। देखिए 5 रुपए ले रहे थे, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, फिर भी नया पार्टनर आने के बाद अब वो बोल रहे यार इसको कुछ ना बेचारा नाराज देगा, तो उसको देने के लिए सागर ने बोला ठीक है मेरे को 3 रुपए दो, भावेश बोलता मेरे को 4 रुपए दो, ठीक है ले ले। तो जो 2 रुपए उसने अपने ओल्ड रेशो से सेक्रीफाइस किया और 1 रुपया उसने सेक्रीफाइस किया, ये आ गया 2:1, एंड इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस रेशो। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्रीफाइस समझ में आया, ओके। अब सवाल आता है कि सेक्रीफाइस रेशो कब निकालना, तो मैंने आपको बता दिया, क्या बोलो, जब भी आपके एग्जाम्पल में ओल्ड रेशो और ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर आने के बाद तीनों का न्यू रेशो दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आज हम करने वाले उसमें दिया है, देखिए दिख रहा है आपको, तो तब यू कैन यूज एज अ सेक्रीफाइस रेशो। अब सवाल आता है कहां यूज करना सर, व्हेन टू यूज, ध्यान दो, सेक्रीफाइस रेशो का यूज सिर्फ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा देना बस। यानी जो गुडविल जो बटता है, किनको, न्यू पार्टनर 2 चीज लाता है, कैपिटल और गुडविल का पैसा। गुडविल का पैसा किसके लिए लाता है, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए। पूछो क्यों, क्योंकि अभी तक के जो बिजनेस में इतना घसाया वो ओल्ड पार्टनर ने घसाया, मेहनत की ना, गुडविल बनाई ना, जिसकी वजह से न्यू पार्टनर को एक्सेसिव प्रॉफिट एंजॉय करने को मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग। तो जो न्यू पार्टनर जब गुडविल का पैसा लाता है, याद करो गुडविल का पैसा कैपिटल बन के ओल्ड पार्टनर को रिफ्लेक्ट करते हैं हम, याद करो वो कौन से रेशो से करते थे, ओल्ड रेशो से। अगर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया रहा तो मेहरबानी करके सेक्रीफाइस रेशो से वो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ऐसा क्यों, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। अब तुम बताओ, यही एग्जांपल देखो, अब देखो गुडविल का पैसा सेक्रीफाइस रेशो से ओल्ड पार्टनर्स को क्यों देना पड़ता है, जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है। सिंपल फंडा है, सागर को पहले कितने रुपए मिल रहे थे 5, अब कितने मिल रहे हैं 3 रुपए। भावेश कितने मिल रहे थे पहले, अब कितने मिल रहे हैं, न्यू पार्टनर आने के बाद अब न्यू रेशो कितना है 3:4:3, बराबर कि नहीं। तो अब तुम कॉमन से लगाओ, कौन ज्यादा गम कसर खा रहा, सागर। तो अगर सागर गम कसर खा रहा और इनको अगर मैंने इक्वल, ओल्ड रेशो था 1:1, क्या था, अरे देखो ना ओल्ड रेशो क्या था 1:1, सबको समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने गुडविल ये हिसाब से बांटा तो बताओ बेचारे सागर के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। क्यों, वो बोल रहा जब मैं अपना ज्यादा गम कसर खा रहा तो गुडविल का पैसा भी मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो दैट्स व्हाई हम गुडविल का पैसा जो है वो सेक्रीफाइस रेशो से बांटे, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना उसके पास गुडविल का पैसा पहुंच जाना चाहिए। यही होता है सेक्रीफाइस रेशो का पर्पस। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, वैसे तो सेक्रीफाइस रेशो को यूज करना है मैंने बता दिया, लेकिन अगर एग्जाम्पल के अंदर आपके ओल्ड रेशो दिया रहा और न्यू रेशो नहीं दिया रहा तीनों का, और फिर भी वो पेपर वाला इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर कि गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेक्रीफाइस रेशो, तो मैं आपको बता दूं उनका ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइस रेशो होता है। ऐसा क्यों पूछो,
अरे हमको न्यू रेशो पता ही नहीं है, तो सेक्रीफाइस कितना कौन कर रहा है हमको क्या पता, यानी जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइस रेशो है, तो उसी से बांटना बस, सिंपल। समझा? यानी पेपर वाला घुमा फिराने के लिए आपको दे सकता है गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेक्रीफाइस रेशो, तो अगर न्यू रेशो तीनों का नहीं दिया रहा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया रहा, देखो ये रहा, ये अगर मिसिंग रहा एग्जाम्पल में आपके, जो पहला एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, तो आपका ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस रेशो बन जाता है, तो गुडविल ओल्ड रेशो से बांट देना। समझा आपको बच्चे लोग? चलिए अब इसके पहले सेक्रीफाइस रेशो लॉजिकली फॉर्मूला से हिसाब से बनता कैसे, देखो फॉर्मूला से सब रट्टा मास खाया जाता है, लॉजिकली मैंने आपको बता दिया कैसे, दूर से ही आपको फोकस हो जाएगा कितना कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और नहीं हुआ तो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लेते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आपको वर्किंग में दिखा के आना है पेपर में। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आएगा, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस रेशो आएगा, और अगर निगेटिव आया तो गेनिंग रेशो बोलते हैं इसको। निगेटिव में आता है कभी कभी, लेकिन तुम्हारे लेवल उतना नहीं होता है, वो सीए फाउंडेशन के लेवल में होता है, 12th में इतना हार्ड आता नहीं है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल में ले, अभी कैसे करना है इसको इम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल में अपन इसको एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल, और फिर डायरेक्ट हम अपने पहले एग्जाम्पल में जाएंगे। आज का सेशन 2 पार्ट में विभाजित होगा, एक में सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो सिखाया जाएगा, और दूसरे में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एग्जाम्पल में, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे ना, आपके 2 वीडियोस आएंगे इसके लिए बनके। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे लॉजिकली करते हैं, ओके, यानी फॉर्मूला लगा के सिंपल। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, दूर से आपको दिख जाएगा सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलता है। अब देखो आपके लिए डेटा गिवन करेगा क्वेश्चन में, सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए। सुनिए, आपके पास गिवन रहेगा ओल्ड पार्टनर्स के नाम, ओल्ड रेशो दोनों के, न्यू पार्टनर का नाम, और तीनों का न्यू रेशो, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर का तीनों का न्यू रेशो रहेगा। देखो आप, ठीक है, अब निकालना है सेक्रीफाइस रेशो। अब फॉर्मूला में लगाने के पहले हम यहीं पे कॉमन सेंस के बेस पे देखो कहते हैं, पहले ओल्ड पार्टनर थे प्रथम और अर्पित, दोनों हिस्से ले रहे थे 7:3, यानी पहले टोटल 10 हिस्से हो रहे थे, 10 में से 7 हिस्से प्रथम ले रहा था और 3 हिस्से अर्पित ले रहा था, बराबर कि नहीं। अब न्यू पार्टनर है आदित्य, और न्यू पार्टनर, ये सब इतना डेटा आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, डोंट वरी, ये जो मैंने आपको बना के दिया ना क्वेश्चन में गिवन रहेगा। न्यू पार्टनर आदित्य, न्यू रेशो लाया, न्यू रेशो बना तीनों का ऑल पार्टनर्स का, प्रथम का 6, अर्पित का 2 और आदित्य का 2, अब भी 10 हिस्से हो रहे। अब तुम बताओ प्रथम अपने पुराने हिस्से से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1, और अर्पित 1, तो रेशो कितना हुआ 1:1। अब यही बड़ा चढ़ा के लिखाना पड़ता कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है और सीबीएसई है, तो हमको दिखाना पड़ता फॉर्मल वर्किंग में। तो अब रेशो इसको हम फॉर्मूला से रखते, तो आंसर हाथ में पहले आ गया हमारे, गम कसरा कितना गा रहे हैं, एक हिस्सा गा रहे हैं ना अपने, तो उनका सेक्रीफाइस रेशो 1:1 है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एग्जाम्पल भी लेते हैं अभी, हाँ, क्योंकि फॉर्मूला में आपको पेपर में ये फॉर्मूला लिख के आना है ऐसा। तो फॉर्मूला है इसका, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, sacrifice ratio is equals to old ratio minus new ratio। पहले निकालते हैं प्रथम का। अब प्रथम देखो, प्रथम ने पहले उसको कितने हिस्से हो रहे थे, टोटल 10 हिस्से हो रहे थे, 10 में से उसको मिल रहे थे 7, दिख रहा है आपको, तो उसका ओल्ड रेशो आया 7/10। कैसे आया समझा आपको? अब बताओ, अब प्रथम को अब भी 10 हिस्से हो रहे, लेकिन अब प्रथम को कितने हिस्से मिल रहे, 6, तो उसका रेशो आया 6/10। 10 हो रहे, 6:2 यानी 10 हो रहे इससे। तो अब यहाँ पे जब बीच में माइनस रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपको 10वीं से सिखाया होगा, ये मेरा काम नहीं है आपको सिखाना, ये आपको आना ही चाहिए था, नहीं आया तो चुल्लू भर पानी की डूब मरो। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस, ये देखो बीच में अगर मल्टीप्लाई रहा तो सीधा होता है, लेकिन माइनस रहा तो क्रॉस होता है, मालूम को 7 10 70, फिर 6 10 60 माइनस 60। अब फिर नीचे वालों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, 10 10 100। क्या किया समझा क्या आपको?
हाँ बेटा, लेकिन अभी हर बार डिनोमिनेटर सेम नहीं आएगा ना, कर रहे ना अभी इतना डिनोमिनेटर कुछ मेरे को डिनोमिनेटर मतलब नहीं बताओ है, क्या बताऊं मैं, देखो ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो उन वालों को सिखाना कैसे, समझा कि तुमको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे डाउन 35 वाले बच्चे उनको करूँ, फेल कर दूं, तो यही लगाना हर बार। देखो उनको ये भी नहीं पता होता है, कुछ बच्चों के बीच में माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, वो सिखाना पड़ता है। देखो ये एरो दिखा के उनको समझो, मैं डाउन टू अर्थ समझा रहा हूँ आपको एकदम। अब हमको भी समझता क्या नहीं क्या नहीं। अब देखो 60 में, इधर 60 है ना, सॉरी, अब 70 में से 60 गए 10 और 10 नहीं सॉरी 100 हाँ। अब बताओ यहाँ पे 0 0 कट कर दूं तो इसका आया 1, क्या आया 1/10। 1/10 कैसे आया समझा मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही अभी हमको निकालना है किसका, अर्पित का। अरे सेक्रीफाइस रेशो किसका निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, ओनली ओल्ड पार्टनर्स का। हमारे को सेक्रीफाइस रेशो हाथ में पहले ही आ गया है, हम सब ये कॉमेडी कर रहे हैं। अर्पित का अब देखो अर्पित का ओल्ड रेशो कितना था, टोटल स्टिल होते 10 में से 3 स्टिल ले रहा था अर्पित, तो उसका ओल्ड रेशो आया 3/10। 3/10 कैसे समझा आपको, डिवाइड बाय 10 हाँ, इज इक्वल्स माइनस 2/10। अब नया रेशो है उसको दो स्टिल मिल रहा है ना 10 में से, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 3 10 30, 10 2 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, और फिर सीधा मल्टीप्लाई करो, 3 बार करना पड़ता है ऐसे, 10 10 100। तो यहाँ पे आया हाँ, तो यहाँ पे आया 10/100। कैसे समझा आपको, 30 में से 20 गए मेरे प्यारे बच्चों, 10 होते हैं, 100 एज लिखा। अब 0 0 कट कर दूं, 0 0 कट कर दूं बच्चा लोग, हाँ वेरी गुड। 0 1 कट, 0 यहाँ से कट, यहाँ 0 कट, तो इसका रेशो आया 1/10। तो इसका रेशो आया, सेक्रीफाइस रेशो आया 1:1, जो हमने पहले ही निकाल दिया था। हमको दूर से ही फोकस हो गया था कि एक एक हिस्सा कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपने ओल्ड रेशो से। लगा, सिंपल लगा। एक एग्जाम्पल और हो जाए फिर अपन लेते हैं, है ना। चलो ओके, अब एक क्वेश्चन लाया हूं, देखिए ओल्ड पार्टनर्स थे गौरी एंड दुर्गा, उनका ओल्ड रेशो था 6:4, यानी पहले 10 हिस्से हो रहे थे, 10 में से 6 हिस्से गौरी ले रही थी और 4 हिस्से दुर्गा ले रही थी। अब न्यू पार्टनर है लक्ष्मी, और तीनों के आने के बाद तीनों का रेशो चेंज किया गया। अब देखो जब सेक्रीफाइस रेशो होता है ना, तो न्यू पार्टनर का नया रेशो कितना है वो नहीं पता है, लेकिन तीनों पार्टनर का रेशो नया कितना है वो आपको गिवन देगा। देखो ओके, यानी पहले क्या होता था, पहले न्यू रेशो निकालने के लिए हमको न्यू पार्टनर का न्यू रेशो निकाला दिया होता था गिवन, वो नहीं गिवन है, मिसिंग है देखो यहाँ पे। लेकिन तीनों का न्यू रेशो निकाल के दिया 10:6:4। अब इससे बनाएंगे हम क्या, सेक्रीफाइस रेशो। इतना डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ओके, अब चलो, अब फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू, बनाएंगे सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ, और फॉर्मूला लगाओ, अब इंप्लीमेंट करो उसको। अब बताओ गौरी पहले कितना ले रही थी, देखो पहले गौरी को टोटल 10 में से 6 हिस्से मिल रहे थे, 6/10। अब 10 कैसे समझा आपको, माइनस। अब बताओ नए रेशो में कितने मिल रहे हैं, अब टोटल 20 से हो रहे, कितने हो रहे 20, लेकिन 20 में से इसको मिल रहे 10। अब देखो ना, सिंपल है ना, अगर 20 में से 10 मिल रहे तो 10 में से 5 ही मिलेंगे, 10 में से 5 मिलेंगे ना, एक हिस्सा वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। देखो कॉमन से था ना, अरे अगर 20 में से कंपेयर करूँ तो 10 मिल रहे हैं, लेकिन 10 में से कंपेयर करूंगा तो 5 ही होंगे ना उस किस्से में, यानी पहले 6 थे उसको, अब 5 है, तो यानी एक हिस्सा वो कॉम्प्रोमाइज कर रही, दूर से ही फोकस हो जा रहा है। याद रखना, ये कोई समझ पा रहा है मेरी बात को, यानी बिना फॉर्मूला के भी अपन निकाल सकते हैं सेक्रीफाइस, अगर दिमाग चलाया वहां पे तो। थोड़ा कितना है रेशो, अभी 10/20, 20 में 10 मिल रहे हैं, अब 20 में से 10 मिल रहे तो 10 में से तो 5 ही मिलेंगे ना उसको, आधा।
यानी पहले 6 मिल रहे थे, अब 5 मिल रहे हैं, एक हिस्सा वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, फिर भी निकालेंगे हम। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 20 सा 120, 10 सा 100 डिवाइडेड बाय, अब ये सीधा मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 20 200 बराबर है। अब यहां पे आएगा 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 200 बराबर क्या मेरे प्यारे बच्चों? ए बच्चों, उसके बाद अब 0 0 कट कर दूं तो आएगा 22 डिवाइडेड बाय 20। अब 2 डिवाइड बाय 20 करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 10 क्यों ना करूं? अरे 2 डिवाइड बाय 20 में तो 1 डिवाइड बाय 10, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, कट रहा ना टेबल से, तो उसका आया 1 बाय 10। 1 बाय 10 तो हमको पहले ही मालूम था ना। अरे सिंपल है, 10 हिस्से में से 6 ले रही थी, अब 20 में से 10 मिल रहे हैं, जबकि उसको मिल चाहिए 12, कितने चाहिए तब इक्वल होगा, लेकिन 10 मिल रहे हैं, 10 में से उसको 5 ही मिलेंगे, यानी एक हिस्सा वो कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, किसके लिए? न्यू पार्टनर के आने के लिए। चलो अब यहाँ पे दुर्गा का निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का। अब दुर्गा पहले कितना ले रही थी देखो, 4, 10 में से 4 हिस्से ले रही थी, अब नए में कितने आ रहे हैं उसको 6, लेकिन अब 20 में से 6 मिल रहे हैं उसको, जबकि उसको 20 में से 8 मिलने चाहिए, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से इधर चलो, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अरे न्यू रेशियो कैसे मिला पूछा? 4 इंटू 20 80, 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10 20 सा 200। ये एरो दिखा रहा हूं मैं कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 20 डिवाइडेड बाय 200, कैसे 20 ना 80 में 60 गए 20। अब यहाँ पे 0 0 कट करो तो 2 डिवाइडेड बाय 20, यानी इस और काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो इसका भी एक हिस्सा है, सेक्रीफाइस रेशो आया, सेक्रीफाइस रेशो आया 1:1। 10 हिस्से में से वो एक हिस्सा दोनों अपना सेक्रीफाइस किसको दिया बच्चे लोग? लक्ष्मी को दिया। हो गया सिंपल। अब 20 में से 4 रहे इसको अगर, तो 10 में से 2 ही होंगे ना। क्लियर? अब दोनों ध्यान दो, अब ये जो 4 है उसको जो मिले वो गेनिंग रेशियो है, क्या उसका ये? चलो क्लियर कंसेप्ट। कहाँ यूज करना है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने में बस। अब दूसरे पड़ाव में आते हैं, एग्जाम्पल प्रैक्टिकली इसको लेते हैं।